ਇਹ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ जन्म तो ही नेत्रहीन ने, इन्हां नूं दिखदा नहीं है। हमारे पति पैर के विकलांग हैं, पैर से ना रेडी चला सकते हैं ना तो कोई चीज काम मेहनत कर सकते हैं दीदी। 100 रुपये देते हैं जी, साग सब्जी दे देते हैं खाने के लिए, बस मजदूरी पे बैठे हैं दीदी। जो बच्चा बैठा है ऊषा देवी का बेटा है और इस बच्चे नूं भी दिखदा नहीं है। बड़ा हुआ जब बताया तो पता लगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाया कि मैं बदिया से इलाज करवा दूं। मैं भी सोचती हूँ दीदी कि इलाज करवा लूँ, करवा ही नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ तो रोती हूँ, भगवान मैं तो ऐसी थी, मेरे लड़कों को आपने ऐसे करके भेज दिया। तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता? जी नहीं, ये आँख से तो जमा नहीं दिखता, ये आँख से हल्का फुल्का देख भी जाता है। जैसे ये चीज़ अगर मैं नेड़े से देखूँगा तभी दिखता है, मेरे को दूर से दिखता है। जैसे आप कोई कह दो, कोई चीज़ पढ़ने को कह दोगे, चाहे देखने को कह दोगे, मैं दूर से नहीं देख सकता, नेड़े से देखता हूँ, एक आँख से बस। आपके पास हरसिमरत कौर बादल आई थी ना? हाँ, कहती कि ये पैसे से जो मजदूरी कर रहे हो धंधे में ना, ये मत करना, अपना धंधा लगा लेना। तो दिहाड़ी पे आप काम कर रहे हो, 100 रुपया दिहाड़ी सिर्फ? हाँ सारा का सारा परिवार एक मतलब 100 रुपये पे काम कर रहा है? हाँ दीदी। कितने टाइम से ये प्रॉब्लम? रुत दी मर्जी पवर गहराइयां ते किस्मतां, देखो किन्ने इम्तिहान ने इन्हां कश्तियां दे वास्ते। तुसीं जुड़े हो प्रो पंजाब टीवी दे नाल ते मैं हाँ आकांक्षा। मेरे नाल ही ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ जन्म तो ही नेत्रहीन ने, इन्हां नूं दिखदा नहीं है। और इधरले पासे सज्जे हत्थ मेरे जो बच्चा बैठा है ऊषा देवी का बेटा है और इस बच्चे नूं भी दिखदा नहीं है। ये परिवार प्रवासी परिवार है जो पंजाब दे विच पिछले 20-25 सालों तो रह रहा है, पर इन्नी गुरबत दे विच रह रहा है। असीं इन्हां तो सारी कहानी जान लैंदे हां। साडे नाल ऊषा देवी ने। आप कब से ये सब्जी का काम कर रहे हो? ये हो गया दीदी 7-8 साल से। 7-8 साल से काम कर? हाँ जी, जब से मेरे को शादी से आए हूँ, मैं बच्चे 2 मेरे थे गोदी में, तब से मैं आई तो ये कहते कि भाई मैं तो दिहाड़ी कर नहीं सकूँगा, तो आपका पालन कैसे करे। तो मिले उनका दोस्त, तो कहते कोई ना, मैं आपको दिहाड़ी करवा दूंगा, आप मेरा काम करो, मैं आपको मजदूरी दूंगा ऐसे, तो नाले साग सब्जी भी खा लेना इसी से। हाँ, तो ऐसे से मेरा गुजारा हो रहा जी धीरे धीरे। अच्छा, आपको दिखता नहीं है, आपके पति विकलांग है? हमारे पति पैर के विकलांग हैं। हाँ, पैर से ना रेडी चला सकते हैं ना तो कोई चीज़ काम मेहनत कर सकते हैं दीदी। हाँ, एक पैर उनका खराब है। अच्छा, तो ये जो काम है सब्जी का काम है, ये आप बता रहे थे कि आपका काम नहीं है ये? नहीं। अच्छा, बस मजदूरी पे बैठे हैं दीदी। मजदूरी कर रहे हो? हाँ जी। तो ये जिसका काम है वो आपको मतलब बंदा कितने पैसे देता है? 100 रुपये देते हैं जी, साग सब्जी दे देते हैं खाने के लिए। अच्छा, हाँ। मतलब 100 रुपया रोज का? हाँ, साग सब्जी भी दे देते हैं खाने के लिए। अच्छा, परिवार में आपके और कौन कौन है? हमारे यहाँ परिवार में और कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। बच्चे आपके बच्चे ये हाँ, बच्चे आपके बस बच्चे ये हैं? 5 बच्चे मेरे। 5 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये जो बच्चा है इसको भी दिखता नहीं है? नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं दिखता इसको? थोड़ा मोटा दिखता है जी, पूरा नहीं दिखता है। अच्छा, मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिखता है, लड़के को थोड़ा मोटा दिखता है। तो ये भी जन्म से ही ऐसा है या बाद हाँ, में? नहीं बाद में नहीं हुआ जी, पहले ही से है, मेरे को पता नहीं लगा। अब बड़ा हुआ जब बताया तो पता लगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाया कि मैं बदिया से इलाज करवा दूँ अपने बच्चे का।
मैं भी सोचती हूँ दीदी कि इलाज करवा ही नहीं पाती हूँ। हाय हाय। अपने बच्चे के पीछे दीदी कभी कभी सोचती हूँ तो रोती हूँ, भगवान मैं तो ऐसी थी, मेरे लड़कों को आपने ऐसे करके भेज दिया। आपके मायके परिवार में भी कोई मतलब ऐसे आंखों से नहीं, आ जाए? कोई नहीं है। आप ही हो बस। बचपन से दीदी तो ऐसे मैं भी थी नहीं, मैं भी जितनी मेरी लड़की ये है ना इतनी बड़ी थी, मम्मी पापा बताते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो कोई दवा दुआ रिएक्शन करा जब ऐसे हुई मैं। हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, असली नाम सन्नी है, वैसे तो मेरे सब बुलाते हैं तो मेरे को डब्लू बोलते हैं। अच्छा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता? जी नहीं, ये आँख से तो जमा नहीं दिखता, ये आँख से हल्का फुल्का दिख भी जाता है। जैसे ये चीज़ है तो मैं नेड़े से देखूंगा तभी दिखता है, मेरे को दूर से नहीं दिखता। तो ये शुरू से ही है? अब कितने साल के हो अभी? मैं 10 साल का हूँ। 10 साल के हो? हाँ तो मतलब ये शुरू से ही समस्या है आपको? कब जी। से समस्या आने लगी है? मेरे को पता नहीं लगा, जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा इससे जैसे जो लड़की बैठी उसके जैसे हुआ थोड़ा, तब जाके मेरे को पता लगा कि मेरे आँख की रोशनी है नहीं। तब मैं मम्मी को बताया, पापा को बताया था। अच्छा, कि एक इधर वाली आंख से दिखता नहीं है? जमा भी नहीं दिखता। ओहो, अच्छा। और जैसे आप कोई कह दो, कोई चीज़ पढ़ने को कह दोगे, चाहे देखने को कह दोगे, मैं दूर से नहीं देख सकता, नेड़े से देखता हूँ। एक आंख से बस? नेड़े से देखता हूँ, कोई भी चीज़ हो। पढ़ने जाते हो आप? हाँ, कौन सी क्लास में हो? 4th में हूँ, 5वीं का पेपर हो गया। 4th भी हो, 5वीं का पेपर हो गया? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हो? ये सरकारी टिब्बे वाले स्कूल में लगे हैं हम। अच्छा, और साथ में सब्जी का काम करवाते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, पापा तो चल नहीं पाते, तो हम आके रात को पापा की सब्जी भरवा के ले जाते हैं रेडी से घर। अच्छा। ना पापा अब चढ़ाई चढ़ा पाएंगे, बहुत चढ़ाई भी है ना। हम चढ़ाई भी चढ़वाते हैं पापा के साथ, और सारी सब्जी भरवा के लेके जाते हैं, मैं और वो मेरी छोटी बहन, हम दोनों जने लेके जाते हैं, और मेरे पापा। हम चला सकते हैं दीदी ना। हाँ, आपके हस्बैंड नहीं चला सकते? हाँ, रेडी नहीं चला सकते, तब बच्चों को मैं भेजती हूँ कि भाई सब्जी भरवा ले बेटा, फिर वहाँ से धक्का मार कर रेडी ले आओ। तो अपना काम क्यों नहीं आपने किया, ये सब्जी का जो काम है? इतना पैसे होता नहीं अपने को लेना, मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर खुद ही हूँ। हम भी सोचते हैं अपना धंधा कर लूँ। अच्छा। कह तो रही हूँ, उस दिन दीदी ने पैसे दे के गई थी, मेरे को बोल के गई थी कि आप अपना धंधा कर लेना। अब मैं कही हाँ, आपके पास हरसिमरत कौर बादल आई थी ना? हाँ वो पता है कौन है? हाँ जी, पता है कौन है वो? मेरे को नहीं पता दीदी। अच्छा। मैं सुनी थी कि वो सिंगला साहब आई थी। हाँ। तो दीदी, और मैं भी सोची थी अपना धंधा कर लूंगी, बढ़िया कमाने खाने को हो जाएगा। तो भाई अब जिसके कमरे में रह रहे होंगे वो भगा देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगी ठंडी में बच्चे लेके। नहीं, वो आपको बता रहे थे, वो आपकी सहायता करके गई थी। हाँ, आपकी पैसों की सहायता करके गई थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि इन पैसों का क्या करना? वो कहती कि ये पैसे से जो मजदूरी कर रहे हो धंधे में ना, ये मत करना, अपना धंधा लगा लेना। अच्छा, फिर क्यों नहीं किया आपने काम? मैंने इसलिए ना कर पाए कि घर में राशन नहीं था दीदी। मैंने कुछ राशन भरवा दिया, और कुछ तो 8 महीने का भाड़ा बाकी था, मकान मालिक को बुला के दे दिया कि मेरे को कमरे में से ना निकाले, बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी ठंडी में। तो मैंने क्या गलती कर दिया दीदी? अच्छा उषा जी, देखिए वैसे आप समझदार हैं ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और देखिए एक चीज़ आपको नहीं लगता कि आपने कितने बच्चे पैदा कर लिए? आपके 5 बच्चे हैं, आपके लिए आपके खाने के लिए रोटी भी आपके पास कितनी मुश्किल से आप जुटाते हो, है ना? तो दिहाड़ी पे आप काम कर रहे हो, 100 रुपया दिहाड़ी सिर्फ। हाँ दीदी। सारा का सारा परिवार एक मतलब 100 रुपये पे काम कर रहा है। हाँ दीदी। है ना? तो आपको ये नहीं लगता कि आपके 5 बच्चे हो गए, बच्चे एक भी बहुत था, 2 भी बहुत थे, जैसे आप भी प्रॉब्लम में हो, आपके हस्बैंड भी प्रॉब्लम में, दोनों विकलांग हो। दीदी आपको तो मैंने एक ही बात बता दिया, मजबूरी ना, बस इसी मजबूरी कारण मैंने इतना कर लिया ना। क्या मजबूरी? बस ये लड़का पहले विकलांग था बड़ा वाला, तो मैं यही दिखता नहीं था। हाँ,
तो मैं कह कि अभी लड़का कमा खिला नहीं सकता मेरे को, हमारे जीवन नहीं पार उतार सकता है। तो अगर एक लड़का मेरे साबुत पैदा हो जाएगा तो वो मेरे को जीवन पार उतार लेगा। इसीलिए देखते देखते दीदी मेरी 3 कुड़ी हो गई। ठीक है, तो जब मुंडे के बीच में कुड़ी आ गई तो कुड़ी को मैं कहाँ फेंक दूँ दीदी, आप बताओ। अब आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। हाँ 3 जी। लड़कियां 2 लड़के हैं। हाँ दीदी हाँ, बस मेरी एक ही मजबूरी से इतना मजबूरी आई है, मैं क्या करूँ दीदी। आपको काफी लोग देख रहे हैं, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? किसी से कोई मदद की गुहार लगाना चाहोगे आप? भाई मैं मदद तो चाहती हूँ, मदद एक लिए आप लोग के दीदी आप बुलाई हूँ अपने दरवाजे पे। अब आप लोग जो हमारी मदद कर सकते हो करो दीदी, खुद ही समझदार हो। किस तरह की मदद चाहिए? आप अपना काम करना चाहते हो ये सब्जी का? दीदी हम दोनों मदद चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, एक तो पहले मेरे को रहने की जगह, दूसरे एक कमाने खाने को। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छी तरह पाले हैं दीदी। नहीं, अच्छी आपको तरह। ये सब्जी का काम सूट करता है सही, अगर आपका खुद का काम हो तो? हाँ दीदी हाँ। हाँ अच्छा रहेगा। हाँ दीदी। क्योंकि वो जो आपको पहले पैसे देके गई थी, हरसिमरत कौर बादल देके गई थी, उससे तो आप कह रहे हो कि राशन भर लिया, घर में राशन नहीं था, या किराए वाले को पैसे दे दिए, हाँ दीदी हाँ। है ना? हाँ, अभी खुद अपने के दवाई लेके आई हूँ 500 की करूँ। किस चीज की दवाई? बुखार हो रहा है मेरे को, पता नहीं कब से तबीयत ठीक नहीं हो। तो आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया कभी कि आंखों में क्या समस्या है? दिखाई हूँ दीदी, ये सिविल लाइन में 3-4 बार टेस्ट कराई हूँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो कहते कि आगे से ही रोशनी पीछे खत्म हो चुकी है आपकी। मेरे मम्मी पापा भी बहुत इलाज इलाज नहीं है करा। इसका। हाँ, ये कहते हैं ना जैसे कि नेत्रदान नहीं होता दीदी, हाँ। वो नेत्रदान मिल जाऊगा तब आपको दिखने लग जाऊगा। अच्छा, अगर नेत्र कोई दान कर दे फिर हाँ दिखने हाँ, लग जाएगा। कहते अगर ये मिल जाए तो आपको दिखेगा, बाकी और कोई इलाज नहीं है। अब इतना हम कहाँ से ले आए दीदी, इतना हम कर नहीं सकते ना। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹ 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਇਹ ਖੁਦ ਜੀ ਹੈ, 7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਿਆ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ कर लेने उन्होंने भी। आ जाओ भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश कुमार है। हाँ, ये क्यों छोड़ दीजिए, मैं बस पकड़ लीजिए। तो क्या आप कहना चाहते हो? काफी प्रॉब्लम है आपके घर में, है ना? हाँ जी हाँ जी, हमारे तो जो दिए थे वो सिंगला साहब जो है कि उसको मैं 7-8 महीने मेरा भाड़ा था, तो उसमें 1500 रुपये महीने में भाड़ा देता हूँ, तो उसमें भाड़ा भी दे दिया। वो भी सब्जी जो है भी किराए पर चल रही जी, जो 100 रुपये हमको दिहाड़ी मिलता है। अब आप चाहते हो कि अगर आपका खुद का सब्जी का काम हो जाए तो ठीक रह जाएगा? हाँ जी हाँ जी, अगर हमारा काम खुद का हो जाएगा तो धन्यवाद है जी। और घर मकान भी होना चाहिए, फिर भी हम लोग किराया देते हैं, परेशान हैं हम लोग, विकलांग हैं, फिर भी तो कुछ सहायता आप लोग दो। क्या हुआ था आपकी लात पे? हमारे लात पे ये यहाँ पे गांठ जम गई है जी। अच्छा। हाँ जी। नहीं दिखाने की जरूरत नहीं दिखा नहीं रहा हूँ जी। अच्छा, बता रहे हो। यहाँ से जो है ये पैर लुंज खा गया है जी। अच्छा। हाँ, पूरा पैर काम नहीं करता। कितने टाइम से ये प्रॉब्लम आपको? टाइम से मेरे तो ये है, ये थोड़ा इनके जैसे था, मतलब करीब 3-4 साल का था, 5 साल का फिर हुआ है मेरे पास। हाँ जी। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ।